ओम नमः शिवाय। नमस्कार। कैसे हैं आप सब? मैं आपका दोस्त आशुतोष परमार। आप देख रहे हैं सीक्रेट एक रहस्य। हाजिर हूं मैं आपके सामने 29 अप्रैल 2023 का भविष्य पिटारा लेकर। इसमें मैंने भारतीय ज्योतिष के अनुसार चंद्र राशि फल तैयार किया है। आज का कार्यक्रम प्रारंभ करें उससे पहले आप सभी से अनुरोध करना चाहूंगा, अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। राशिफल के कार्यक्रम को लाइक करें, शेयर करें ताकि बाकी लोग भी इसका लाभ उठा सकें। कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखें, या कोई और रिव्यूज देना चाहते हैं तो आप दे सकते हैं। चलिए राशिफल का कार्यक्रम शुरू करते हैं पंचांग के साथ। वार शनिवार, मास वैशाख, तिथि रहेगी शुक्ल पक्ष की नवमी 6:22 तक। उसके बाद दशमी नक्षत्र रहने वाला है आश्लेषा 12:47 तक। उसके बाद माघा, राहु काल का समय रहेगा 9:11 से 10:48 तक का। अभिजीत मुहूर्त का समय रहेगा 11:58 से 12:49 तक। कंड योग, कौलव, करण। अब ग्रह स्थितियों पे नजर डाल लेते हैं। सूर्यदेव, बुधदेव, राहुदेव, गुरुदेव मेष राशि में, शुक्रदेव वृषभ राशि में, मंगल देव मिथुन राशि में, केतु देव तुला राशि में, शनिदेव कुंभ राशि में। 12:47 तक चंद्रमा आपका कर्क राशि में रहेगा, उसके बाद सिंह राशि में प्रवेश करेगा। इन्हीं ग्रह स्थितियों पे आपका दिन का हाल मैंने तैयार किया है। मेष राशि, चंद्रमा आपके चतुर्थ भाव से पंचम भाव में प्रवेश कर रहा है, फलस्वरूप दिन का पहला हिस्सा शांतिपूर्ण रहने वाला है। बाद में कार्य क्षेत्र में कुछ उठापटक रहेगी, इस प्रकार के संकेत है, परंतु हानि की संभावना नहीं है। जीवन साथी के साथ नोकझोंक की संभावनाएं घर आती हुई दिख रही हैं। वहीं कानूनी कोई मामला चला आ रहा था तो उसकी भी चिंताएं आपको घेर सकती है। स्वास्थ्य संबंधित किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं है। पारिवारिक माहौल देखा जाए तो वह अनुकूल दिखाई दे रहा है। प्रेम प्रसंग में निकटता रहने वाली है। मित्रों का भी सहयोग आप प्राप्त करेंगे। मित्रों के साथ कहीं घूमने फिरने का कार्यक्रम बनेगा, इस प्रकार के संकेत हैं। आर्थिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो लाभ के अवसर मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। जानकार की राय से निवेश करना चाहते हैं तो निवेश आप कर सकते हैं। वृषभ राशि, चंद्रमा आपके तीसरे भाव से चतुर्थ भाव में प्रवेश कर रहा है, फलस्वरूप दिन पूरी तरीके से आपके पक्ष का दिखाई दे रहा है। कोई मनोकामना पूर्ण होने से आप उत्साहित रहेंगे, इस प्रकार के संकेत मिल रहे हैं। विवाह योग जातकों को विवाह के प्रस्ताव प्राप्त होंगे। प्रेम विवाह करने वाले जातकों के लिए भी दिन पक्ष का बना हुआ है। वहीं पारिवारिक माहौल देखा जाए तो छोटा मोटा तनाव रहेगा। जीवन साथी के साथ आप अच्छा समय निकाल सकते हैं। प्रेम प्रसंग के लिए समय अनुकूल बना हुआ है। मित्रों का सहयोग आप प्राप्त कर पाएंगे। आर्थिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो स्थितियां बड़े लाभ दिखा रही हैं। बड़ा निवेश करना चाहते हैं तो निवेश कर सकते हैं। व्यापार विस्तार करना चाहते हैं तो उसके लिए समय अनुकूल बना हुआ है। कोई नया व्यापार करना चाहते हैं तो उसके लिए भी समय अनुकूल बना हुआ है। नौकरी में बदलाव के लिए भी समय अनुकूल रहने वाला है। स्वास्थ्य संबंधित किसी प्रकार की कोई भी परेशानी आपको नहीं आने वाली। मिथुन राशि, चंद्रमा आपके दूसरे भाव से तीसरे भाव में प्रवेश कर रहा है, फलस्वरूप ये व्यर्थ की चिंता ही बढ़ाएगा। स्वास्थ्य में थकान की समस्या रहेगी, इसके अतिरिक्त किसी और प्रकार की समस्या नहीं है। यात्राएं करनी पड़ सकती हैं, व्यर्थ की यात्रा रहेगी। यात्रा से फिलहाल लाभ मिल पाए, इस प्रकार के संकेत नहीं है। वहीं आर्थिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो स्थिति आपके पक्ष में रहने वाली है। निवेश करना चाहते हैं तो निवेश कर सकते हैं। संतान पक्ष को लेकर कोई निर्णय लेना चाहते हैं तो उसके लिए भी समय अनुकूल दिखाई दे रहा है। व्यापार विस्तार के लिए योजना बनाने के लिए समय अनुकूल है। व्यापार विस्तार की पहल करने के लिए समय अनुकूल नहीं है। स्वरोजगार करना चाहते हैं तो उसके लिए पक्ष में दिन दिखाई दे रहा है, लेकिन पार्टनरशिप में व्यापार प्रारंभ करने से आपको बचना चाहिए। पारिवारिक माहौल देखा जाए तो उत्साह का माहौल रहेगा। कोई समारोह का आयोजन आप कर सकते हैं। जीवन साथी के साथ अच्छा समय निकाल सकते हैं। प्रेम प्रसंग के लिए समय अनुकूल बना हुआ है। कानूनी विवाद जरूर दिखाई दे रहा है, परंतु कोई छोटा मोटा विवाद ही रहेगा, इस प्रकार के संकेत मिल रहे हैं। कर्क राशि, चंद्रमा आपके प्रथम भाव से द्वितीय भाव में प्रवेश कर रहा है, फलस्वरूप रुपए पैसे की सुविधा ही आपको दिलाता हुआ दिखाई दे रहा है। कहीं से लोन आदि का अप्लाई किया हुआ था तो वह आपको प्राप्त हो सकता है। कहीं उधार दिया हुआ धन वापस मिल जाए, इस प्रकार के भी संकेत मिल रहे हैं। कानूनी विवाद जरूर दिख रहा है, लेकिन कोई छोटा मोटा विवाद रहेगा, इस प्रकार की संभावना बनी हुई है। पारिवारिक माहौल देखा जाए तो तनावग्रस्त रहने वाला है। जीवन साथी के साथ अच्छा समय निकाल सकते हैं। प्रेम प्रसंग के अंदर नौकझोंक की संभावना बनी हुई है। प्रेम विवाह में अगर पहल करना चाहते हैं तो अभी आपको थोड़ा रुकना चाहिए। संतान पक्ष से कोई खुशखबरी आपको प्राप्त हो सकती है। संतान की शिक्षा को लेकर निवेश करने के लिए समय अनुकूल है। आर्थिक दृष्टिकोण से स्थितियां आपके पक्ष में दिखाई दे रही है। निवेश करने के लिए समय अनुकूल है, निवेश आप कर सकते हैं। कार्य क्षेत्र का माहौल भी आपके अनुकूल दिखाई दे रहा है। सहकर्मी आपका सहयोग करेंगे। मित्र वर्ग से भी अच्छा सहयोग आप प्राप्त कर पाएंगे। सिंह राशि, चंद्रमा आपके 12वें भाव से प्रथम भाव में गोचर कर रहा है, फलस्वरूप
आपके लिए ये स्वास्थ्य लाभ लेकर आता हुआ दिखाई दे रहा है। स्वास्थ्य को लेकर कोई समस्या चली आ रही थी तो उसका समाधान आप खोज पाएंगे। कार्य क्षेत्र में बदलाव करने के लिए समय अनुकूल है। नौकरी में बदलाव करने के लिए समय अनुकूल है। व्यापार विस्तार करने के लिए भी समय अनुकूल बना हुआ है। रुके हुए कार्यों में गति देने के लिए भी समय अनुकूल बना हुआ है। बाकी कार्य क्षेत्र का माहौल देखा जाए तो नई जिम्मेदारियां आपको मिलती हुई दिखाई दे रही है, जिस कारण आपको चिंता रह सकती है। स्वास्थ्य संबंधित किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं है। आर्थिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो स्थिति आपके पक्ष में दिखाई दे रही है। निवेश करने के लिए समय अनुकूल है। निवेश आप कर सकते हैं। पारिवारिक माहौल देखा जाए तो पूर्णतः अनुकूल दिखाई दे रहा है। जीवन साथी के साथ छोटी मोटी नोकझोंक रह सकती है। प्रेम प्रसंग में भी नोकझोंक की छोटी मोटी संभावनाएं बनी हुई है। कन्या राशि, चंद्रमा आपके 11वें भाव से 12वें भाव में संचरण कर रहा है। फलस्वरूप यह आपके लिए लाभ के कई अवसर लेकर आता हुआ दिखाई दे रहा है। व्यापार विस्तार करना चाहते हैं तो उसके लिए समय अनुकूल बना हुआ है। वहीं कार्य क्षेत्र का माहौल भी अनुकूल दिखाई दे रहा है। अधिकारी वर्ग आपसे प्रसन्न रहेंगे। नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं, जिस कारण आपको थोड़ी मोटी चिंता रहेगी। इस प्रकार के संकेत मिल रहे हैं। स्वास्थ्य में अगर पहले से बीमार चल रहे हैं तो आपको सतर्क रहना चाहिए। कोई नई बीमारी हो, इस प्रकार के संकेत नहीं है। पारिवारिक माहौल देखा जाए तो सहयोगी रहने वाला है। जीवन साथी के साथ अच्छा समय निकाल सकते हैं। प्रेम प्रसंग के लिए समय अनुकूल बना हुआ है। सहकर्मी आपका सहयोग करेंगे। मित्र वर्ग भी सहयोगी रहेंगे। इस प्रकार के संकेत हैं। आर्थिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो अच्छे लाभ की आप उम्मीद कर सकते हैं। निवेश करने के लिए भी समय अनुकूल बना हुआ है। तुला राशि, चंद्रमा आपके दशम भाव से 11वें भाव में प्रवेश कर रहा है। फलस्वरूप कार्य क्षेत्र का माहौल थोड़ा उठापटक कराने वाला रहेगा। आपसे नीचे जो काम करते हैं वो आपको कुछ परेशानियां खड़ी कर सकते हैं। कोई प्रोजेक्ट आपका अटका सकते हैं। बाकी अधिकारी वर्ग आपके लिए सहयोगी रहेंगे। वहीं आर्थिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो अच्छे लाभ की आप उम्मीद कर सकते हैं। निवेश करने के लिए समय अनुकूल है। निवेश आप कर सकते हैं। संतान को लेकर अगर कोई चिंता चली आ रही थी तो उसका समाधान भी प्राप्त कर पाएंगे। जीवन साथी के साथ कहीं घूमने फिरने का कार्यक्रम बन सकता है। यात्रा के भी योग नजर आ रहे हैं। यात्रा से लाभ आप प्राप्त कर पाएंगे। स्वास्थ्य संबंधित किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं है। मित्र वर्ग सहयोगी रहेगा। वृश्चिक राशि, चंद्रमा आपके नवम भाव से दशम भाव में प्रवेश कर रहा है। फलस्वरूप कोई कानूनी मसला आपका चला आ रहा था तो आपको उसके लिए सतर्क रहना चाहिए। कोई नया कानूनी विवाद हो सकता है। इस प्रकार के भी संकेत है। पिता के स्वास्थ्य को लेकर आपको सतर्क रहना चाहिए। वहां पर कुछ समस्याएं हो सकती है। आपके स्वास्थ्य में किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। आर्थिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो परिस्थितियां लगभग आपके पक्ष में दिखाई दे रही है, परंतु आपको निवेश नहीं करना चाहिए। कार्य क्षेत्र का माहौल भी तनाव देने वाला रहेगा। एक के बाद एक कुछ ना कुछ समस्याएं आपको रह सकती है। शांति से आपको दिन निकालना चाहिए। पारिवारिक माहौल देखा जाए तो अनुकूल रहने वाला है। मित्र वर्ग सहयोगी रहेंगे। जीवन साथी के साथ अच्छा समय निकाल सकते हैं। प्रेम प्रसंग के लिए भी समय अनुकूल बना हुआ है। विवाह के प्रस्ताव देने लेने के लिए समय अनुकूल नहीं है। कोई विवाह का प्रस्ताव आता है तो उसे टालना फिलहाल के लिए बेहतर रहेगा। धनु राशि, चंद्रमा आपके अष्टम भाव से नवम भाव में गोचर कर रहा है। फलस्वरूप पहले की कोई रुकी हुई योजनाओं में आप तेजी ला सकते हैं। व्यापार विस्तार की कोई योजना थी तो व्यापार विस्तार आप कर सकते हैं। नौकरी में बदलाव करने के लिए भी समय अनुकूल बना हुआ है। आर्थिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो परिस्थितियां आपके पक्ष में रहने वाली है। निवेश करने के लिए समय अनुकूल है। निवेश आप कर सकते हैं। पारिवारिक माहौल देखा जाए तो सहयोगी रहने वाला है। जीवन साथी के साथ अच्छा समय निकाल सकते हैं। प्रेम प्रसंग के लिए भी समय अनुकूल बना हुआ है। बुजुर्गों की सलाह आपको लाभ देगी। बुजुर्गों से धन लाभ हो, इस प्रकार के संकेत भी मिल रहे हैं। प्रेम विवाह करना चाहते हैं तो उसके लिए समय अनुकूल है। प्रेम विवाह की बात चलाना चाहते हैं तो उसके लिए समय अनुकूल है। किसी को प्रपोज करना चाहते हैं तो उसके लिए भी समय अनुकूल दिखाई दे रहा है। मित्र वर्ग सहयोगी रहने वाले हैं, परंतु रुपए पैसे उधार देने से आपको भी बचना चाहिए। मकर राशि, चंद्रमा आपके सप्तम भाव से अष्टम भाव में प्रवेश कर रहा है। फलस्वरूप आप व्यापार विस्तार की नई योजनाएं बना सकते हैं। साझेदारी में व्यापार करते हैं तो अच्छा लाभ आप कमा सकते हैं, परंतु निवेश करने से पहले आपको विचारना चाहिए। बाकी आर्थिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो स्थितियां आपके पक्ष में दिखाई दे रही है। निवेश करने के लिए भी समय अनुकूल है। निवेश आप कर सकते हैं। वहीं पारिवारिक माहौल देखा जाए तो संतान पक्ष को लेकर कुछ चिंता दिखाई दे रही है। इसके अतिरिक्त पारिवारिक माहौल अनुकूल रहने वाला है। जीवन साथी का सहयोग आप प्राप्त कर पाएंगे। प्रेम प्रसंग में अच्छा समय निकाल सकते हैं। प्रेम प्रसंग में विवाह के लिए प्रस्ताव करना चाहते हैं तो उसको कर सकते हैं। विवाह के प्रस्ताव दे लेने के लिए समय अनुकूल है। मित्रों के साथ कहीं घूमने फिरने का कार्यक्रम जा सकते हैं, परंतु मित्रों को पैसा उधार देने से आपको बचना चाहिए। कुंभ राशि, चंद्रमा आपके छठे भाव से सप्तम भाव में प्रवेश कर रहा है। फलस्वरूप स्वास्थ्य में पहले से कोई समस्या चली आ रही थी तो वह गहराती हुई नजर आ रही है। अगर आप पहले से बीमार नहीं है तो किसी प्रकार की स्वास्थ्य समस्या नहीं होने वाली। कोई छोटी मोटी चोट की समस्या रहेगी। इस प्रकार के भी संकेत मिल रहे हैं, परंतु स्वास्थ्य के अतिरिक्त बाकी दिन आपके पक्ष का दिखाई दे रहा है। पारिवारिक सहयोग आपका रहेगा। जीवन साथी साथ निकटता बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। प्रेम प्रसंग के लिए समय अनुकूल दिखाई दे रहा है। विवाह के प्रस्ताव देने लेने के लिए समय अनुकूल दिखाई दे रहा है। आर्थिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो स्थिति आपके पक्ष में रहने वाली है। पुराने निवेश से भी लाभ ले सकते हैं। नया निवेश करना चाहते हैं तो निवेश आप कर सकते हैं। विवाह के प्रस्ताव देने लेने के लिए भी समय अनुकूल बना हुआ है। संतान सुख की प्राप्ति करने के लिए, संतान के लिए कुछ इन्वेस्ट करने के लिए संतान पक्ष से कोई खुशखबरी प्राप्त करेंगे। इस प्रकार के संकेत
मिल रहे हैं। संतान को लेकर किसी प्रकार की कोई समस्या चल रही थी तो उसका भी समाधान प्राप्त आप कर पाएंगे। मीन राशि, चंद्रमा आपके पंचम भाव से छठे भाव में प्रवेश करने जा रहा है। फलस्वरूप यह आपके विरोधियों को प्रबल करता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसके लिए आपको सतर्क रहना चाहिए। पहले से कोई कानूनी विवाद चल रहा था तो उसमें भी सतर्कता आपको रखनी चाहिए। स्वास्थ्य संबंधित कुछ छोटी मोटी परेशानियां खड़ी करने वाला। बाकी आर्थिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो परिस्थितियां सामान्य रहने वाली है, परंतु निवेश करने से आपको बचना चाहिए। पार्टनरशिप में व्यापार करते हैं तो आपको थोड़ा सतर्क रहना चाहिए। हानि की संभावना नहीं है, परंतु दिक्कत वहां पर आती हुई दिखाई दे रही है। पारिवारिक माहौल देखा जाए तो अनुकूल रहने वाला है। मित्रों का सहयोग आप प्राप्त कर पाएंगे। जीवन साथी के साथ अच्छा समय निकाल सकते हैं। प्रेम प्रसंग में नोकझोंक की संभावना बनी हुई है। विवाह के प्रस्ताव देने लेने से आपको बचना चाहिए। किसी समारोह में जाते हैं तो संयमित व्यवहार आपको करना चाहिए, वहां पर मानहानि हो इस प्रकार के संकेत मिल रहे हैं। आज के लिए बस इतना ही। कल राशिफल के साथ पुनः प्रस्तुत होता हूँ। सभी से निवेदन करना चाहूंगा, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ताकि बाकी लोग भी इसका लाभ उठा सकें। सभी खुश रहें, स्वस्थ रहें, इसी कामना के साथ धन्यवाद।